बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं। शाम को पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले अमित शाह पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने उनके राजेंद्र नगर स्थित घर पहुंचे। यहां पर अमित शाह ने सुशील मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के लोगों से भी बातचीत की। उसके बाद वहां से वो निकल गए। सुशील मोदी के आवास से निकलते वक्त रास्ते में बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। अमित शाह ने गाड़ी से निकलकर सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। अमित शाह आज रात पटना में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल आरा में बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। मंत्री अमित शाह आज सुशील मोदी के आवास पे पहुंचे। सुशील मोदी का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था और आज उनके परिवार वालों से मिलने उनके राजेंद्र नगर के आवास पे पहुंचे। इस वक्त देखिए अमित शाह हाथ जोड़कर अगल बगल के लोगों का अभिवादन भी किया और लगभग 10 मिनट के आसपास सुशील मोदी के आवास पे रुके केंद्रीय गृह मंत्री और उन्होंने सुशील मोदी के परिवार वालों से मिलकर उन्हें ढांढस बढ़ाया और साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जाहिर सी बात है, बिहार के दिग्गज नेता के तौर पे शुमार किया जाता है सुशील मोदी को और उनकी अहमियत इसी से समझा जा सकता है कि उनके देहांत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आवास से पहुंचे थे और आज गृह मंत्री अमित शाह भी उनके आवास से पहुंचे। और इस वक्त तस्वीर देखिए, सुशील मोदी के आवास से उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद अमित शाह उनके आवास से निकल गए और इस वक्त तस्वीर देखिए, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए लोगों का अभिवादन भी उन्होंने किया और उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। सुशील जी का जो उनसे लगाव था उन्होंने शेयर किया अपने उनके परिवार के साथ। उनका पुराना दोस्ती था, ऐसा उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की। और क्या कुछ कहा उनके परिवार वालों से? नहीं, और कुछ नहीं, कोई राजनीति बात होना नहीं था, सिर्फ सांत्वना देने के लिए एक कटसी कॉल में मिलने आए थे। अभी और क्या कार्यक्रम है अमित शाह जी का? कल जाएंगे पब्लिक मीटिंग करने आ रहा, उसी के लिए आए हैं। कल सुबह निकलेंगे और आज रात्रि विश्राम पटना में। तो जाहिर सी बात है, गृह मंत्री इस वक्त अमित शाह बिहार में है, पटना में है और इसी दौरान उन्होंने सुशील मोदी के आवास पर जाके उनके परिवार वालों से मुलाकात की। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार में अब बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर गिरफ्तारी की गई। फिर थाने पर हमला कर आरोपियों को छुड़ाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोट वाली साजिश पर बीजेपी सियासी चोट कर रही है। मधुबनी लोकसभा सीट पर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के मामले में सियासत की आग भड़क चुकी है। बिहार में अब बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। दरभंगा के जाले में बुर्के में फर्जी वोटिंग, फिर थाने पर हमला और आरोपियों को छुड़ाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव ने बड़ी मांग कर दी है। अशोक यादव बुर्के पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। मांग करते रहे, चुनाव आयोग से मांग करते रहे कि इस पर रोक लगाया जाए, पहचाना जाए, उनको पहचाना जाए। और ये लोग बुर्के के आड़ में सभी चुनाव में और इस चुनाव में विशेषकर जो यहाँ का मधुबनी से जो आरजेडी का प्रत्याशी था, विशेष रूप से प्लानिंग किया गया था कि बुर्के के आड़ में फर्जी मतदान कराओ। दरभंगा में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और गिरफ्तारी के मामले में सियासत सुलग गई है। आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। देखिए, जो दरभंगा के जिले में जाले में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसमें फर्जी मतदाता के नाम पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहां आम मतदाता को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, ये दिख रहा है। इस तरह से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आरजेडी के गुंडे लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण जाले है। अब बताइए, अब तो ये सामाजिक टकराव के साथ में प्रशासनिक हस्तक्षेप करके प्रशासन से भी टकरा रहे हैं। यही इनका जंगल राज है। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने भी बुर्के में वोटिंग पर सवाल उठाए थे। गिरिराज सिंह ने कहा था कि बुर्के में चेहरे की पहचान नहीं होती। जो मतदाता बूथ पे जाते हैं, बुर्का पहन के जाते, वो क्या बेनकाब करना, वो झपा रहता है चेहरा, उस चेहरे को
देखने का, पहचान करने का अधिकार है सभी जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनका। दरभंगा के जाले में 3 खातूनों को बुर्के में फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कर रहे सनाउल्लाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन भीड़ ने थाने पर हमला कर सबको छुड़ा लिया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है, लेकिन बुर्के में फर्जी वोट वाली साजिश पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, वैशाली के मीनापुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल मीनापुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों ठेकेदार अजय कुशवाहा उर्फ अजय महाकाल हत्याकांड को लेकर सम्राट चौधरी ने भरे मन से बिहार पुलिस को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 48 घंटे के अंदर अजय कुशवाहा के हत्यारों को अगर नहीं पकड़ा गया तो फिर ऐसे पुलिस वालों की वर्दी उतार देंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो अपराधियों को बचाने वाले ऐसे पुलिस अधिकारियों के शरीर पर वर्दी नहीं होगी। अब हम शशि ठाकुर मुखिया जी से आग्रह करें। अजय जी की हत्या हुई है। मैंने कल ही एसपी और डीजीपी दोनों को आदेश किया है 48 घंटे में गिरफ्तारी करो, नहीं तो वैसे सारे अफसर को कोई अपराधी को बचाने का काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह आचार संहिता जरूर है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में सुशासन चलता है। कोई अपराधी को बचाने का काम कोई पुलिस वाला मत कीजिए, नहीं तो 6 तारीख के बाद आपके शरीर पर वर्दी नहीं रहेगा। अगली खबर सासाराम के करगहर से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार गलती की है, जिस कारण आरजेडी को सत्ता में आने का मौका मिल गया। लोगों ने तो बिहार में 2005 से ही हम लोग और भाजपा ने मिलकर काम किया था। अब जानते हैं बाद में 2 बार हमने गड़बड़ी कर दी थी। हम उसके बाद जो 1 बार कर दिए थे तो फिर देखा गड़बड़ कर रहा है तो उसको हम लोगों ने हटा दिया। अब बाद में फिर 1 बार किए तो इस बार तो देखा कि और ज्यादा पाप गड़बड़ किया तो उसको हटा दिया। और आप जानते हैं कि हमारा संबंध भाजपा से कब का 1995 से है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।